चलो जाने दो। Stop, stop. Hey, stop. Excuse me, side please. अरे माल अच्छा है, चलो पीछा करते हैं। हाँ चल चल। ऊपर चल रहे। बहन जी को जरा अंदर घुसने दे। हाँ कैसी है? अरे वो देखो महालक्ष्मी है। इधर देखना। अरे देखो यार, क्या कर रहे हो? महालक्ष्मी को छेड़ रहा है। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, प्यार कर रहा है। देख रहा इधर। हटो। ये क्या कर रहे हो? देख ले तेरा क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? राघव, सिनेमा हॉल में, बस में ये सब होता इस है। तरह मामूली लड़की सी को तो बात छेड़ते है। हो? अरे शर्म क्या नहीं पकड़ा है आती? तू? ये महालक्ष्मी है, तेरे होने वाले पत्नी। राघवेंद्र दूर स्वामी रहो। इसकी रक्षा करेंगे। कंडक्टर, बस को रोको। क्या कर? नीचे उतरो, नीचे उतरो। चलो उतरो। कमीनो, मैं बताती हूँ। तुम लोगों को कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? मुझे तुम लोगों ने कमजोर समझा है? हाँ? इसी जगह पर, इसी बस में मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ बदतमीजी करते होंगे। तुम क्या समझते हो मैं क्या बर्दाश्त कर लूंगी? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया अच्छे इंसान बनाने के लिए, और तुम लोगों का काम है आवारागर्दी, लड़कियों को छेड़ना। ये सब कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम लड़के हुए तो क्या हुआ, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? खाना पीना आवारागर्दी करना, अपनी माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। बस यही काम रह गया है? उनसे जाके पूछो इज्जत कैसे कमाई जाती है। ए, चलो यहाँ से, चलो रे, क्या कर रहे हो? चलो दफा हो यहाँ से। चलो। महालक्ष्मी, चलो, चलो, बस में। हे, तुम लोग इसी बस में हो? हाँ, और राघव भी है। राघव? हाँ, बड़ा मजा है यार। महालक्ष्मी ने अच्छा मजा चखा है उनको। हाय। कैसे हो राघव तुम? अरे तुम मुझसे क्या पूछ रही हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम लोग खूब मजे में हैं। हाँ। राघव, साधु के वेश से बाहर कब निकलोगे? मेरी जिंदगी में तुम कब आओगे? वाह, तुम कैसे इंसान हो। प्यार की सरगम भी तुम्हें मुझे ही बतानी पड़ेगी। अरे भाई साहब, ये टॉयलेट का कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है सब मुझे पता नहीं चल रहा है। तुम फिक्र मत करो, उससे बात कर लेंगे, कोई हल निकाल लेंगे। हमें कितनी तकलीफ हो रही है सर, कुछ हल तो निकालिए। हम लोग को आपस में बात करने से कोई फायदा नहीं है। टॉयलेट के लिए सेक्रेटरी से चल के बात करते हैं। आओ चलो हमारे साथ, उसी से चल के बात करके कोई हल निकलवाते हैं। हमारे इलाके में एक स्कूल की जरूरत है, इसके लिए हमें कुछ करना है। हमारे बच्चों को रोजाना बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, है कि नहीं? ठीक है ना? मैंने फैसला कर लिया है कि किसी भी कीमत पर स्कूल खोल के रहूंगा। स्कूल खोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। इसके लिए मैंने एक लेडीज टीचर भी देख ली है। तुम चुप रहो। इससे पहले हमें बेंच डेस्क वगैरह का इंतजाम करना जरूरी है। लेडी टीचर होना जरूरी नहीं है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है सर। स्कूल के लिए कमरे का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। उसमें पढ़ाई हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? देखो भाई, तुम उसका टेंशन क्यों ले रहे हो? वो सारा इंतजाम करने के लिए मैं हूँ ना। मैं सारे लोगों से पैसे का इंतजाम कर लूंगा। ओके सर। और फिर गुरुदेव होटल का मालिक किस दिन काम आएगा? हाँ, नमस्कार सेक्रेटरी साहब। नमस्ते। क्या बताऊं साहब, हमारे इलाके की सारे प्रॉब्लम के बारे में आप तो जानते ही हैं। आपसे मिलकर हम इसी बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं। मैं भी एक खास काम के बारे में आपसे बात करने के लिए आ रहा था। हाँ। इन सभी समस्याओं का हल कैसे निकालेंगे सर? सिंपल, समझो समस्या का हल हो गया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात आपने सुनाई। इस समस्या का हल आप करेंगे या खाली फेंक रहे हैं? इस बात को ऐसे हवा में मत उड़ाओ। कम से कम 4 कमरे बनाने जा रहा हूँ। हर कमरे में लेटरिन बाथरूम होगा। हर रूम में लेटरिन बाथरूम होगा? और नहीं तो क्या? हाँ साहब सही बोल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? एक ही रूम में एक साथ बैठ करके कैसे टॉयलेट करेंगे? बेवकूफ हो क्या? क्यों नहीं हो सकता? ये कैसे संभव है? इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अच्छा ये बताओ, सब लोग पास पास में कैसे बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, बचपन से बैठता आया हूँ। तभी तो तुम ऐसी बात कर रहे हो सर। उनसे पूछिए कैसे हो सकता है। पहले ये बताइए, सब लोग एक ही लोटे से धोएंगे या सब लोग अलग अलग लोटा लेकर आएंगे और धोएंगे? हम लोग क्या बेवकूफ थे जो अलग अलग बैठेंगे? एक स्टील की ताकि छोटे से स्टूल के ऊपर चेन से बांध के गिलास रखते थे। उस स्टील के कैन में छोटा सा ग्लास किस लिए सर? ये देखो, सभी लोगों को एक जैसा बांध के रखने के लिए। कॉलेज के सेक्रेटरी होने के नाते मैं ऐसा करता था।
उसमें क्या है, लोग अपनी मर्जी से बिस्लरी का बोतल है या पानी का केन लाए, उनकी मर्जी। सेक्रेटरी साहब सही बोल रहे हैं। करेक्ट है। रुको रुको, लेकिन ब्लैक बोर्ड जो है वो अलग अलग होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड? उसका क्या होगा? अरे उसके बगैर पढ़ाई लिखाई कैसे हो सकती है? क्या बेवकूफ जैसी बात करते हो? ब्लैक बोर्ड का वहाँ क्या काम है? देखो, हर काम डिसिप्लिन के साथ अच्छा लगता है, उतना ही नहीं एक लेडी टीचर का भी इंतजाम होता है। तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ? मैं एक टीचर भी वहाँ अपॉइंट कर दूंगा। हो गया कल्याण। तुम टीचर को ट्रेनिंग देना चाहते हो? डांस टीचर का भी इंतजाम कर दो। डांस टीचर का वो सब बाद में देख लेंगे। ये बेवकूफी वाली बात हम नहीं मान सकते। तुम चाहे जो भी करो, लेकिन हमको काम मजबूत चाहिए। वो तो मैं आराम से। आराम से करोगे तो अभी क्यों दिमाग लगा रहे हो? क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो? इसमें तुम लोगों को क्या तकलीफ होने वाली है? ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग आराम से बैठकर अपना काम करें। आराम से बैठना है तो अपने घर चले जाओ, या फिर घूमने चले जाओ, या फिर जाकर सो जाओ। सो जाओ। तुम ही जाके क्यों नहीं सो जाते? तुम चुप रहो, मैं बात करता हूँ। देखो सेक्रेटरी साहब, एक साथ हम लोग कैसे आराम से बैठेंगे, क्लास को चैन से बांधेंगे, ब्लैक बोर्ड भी लगाएंगे और उसके हिसाब किताब भी लिखेंगे। तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। तुम एक सीधा साधा टॉयलेट बनाने की बजाय इतने लंबे चौड़े प्लान कर रहे हो। चलो। टॉयलेट? मैं तो स्कूल की बात कर रहा था, ये टॉयलेट समझ रहे हैं? My dear children of divinity, uncontrolled emotions inundate us like flood and destroy us. That is why we should always have our emotions under control. Even when Rama was alive physically, there was Ravana, the evil incarnate. When there was Krishna, there was कौन है वो? nothing surprising if there is evil in this Kali Yuga. సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్రుడు దుర్మార్గానికి మారు రూపులైన రాక్షసుడైన రావణాసురుడు ఉన్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నప్పుడే కంసుడు ఉన్నాడు. ఈ కలియుగంలో దుర్మార్గ ప్రార్థనలో ఆశ్చర్యం లేదు. No doubt there is a lot of evil in the world. Good and evil are the indispensable components of creation, like birth and death, sunrise and sunset. సత్యంలో మీరు ఎంతో దుర్మార్గం ఈ విద్యార్థులకు ఎలాంటి సందేహం లేదు. జనన మరణాలు देखो माँ, ये तो बाल है माँ। अरे किसने डाला? क्या बदतमीजी है, तुमने मेरे बेटे के बाल काट दिए। तुम लोगों के अंदर कोई इंसानियत है भी या नहीं? किसने किया ये सब? You idiot! कौन हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है? क्यों शरीफ लोगों ये को क्या परेशान बदतमीजी है? करते तुम लोग रहते इंसान हो या हो? हैवान हो? ये इंसान नहीं, राक्षसी है। आप क्यों इन गुंडों के मुंह लगते हो? राघव, 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 इन्होंने मेरे बाल काट दिए। राघव, इन्हें छोड़ना मत राघव। तुम इन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं? ए, क्या करेगा तू? मैंने ही काटा है, इसी कैंची से काटा है। मारेगा तू? मारेगा? मारना। हिम्मत है तो बाहर आकर मुकाबला कर ले। ए, चुप हो जा। राघव, बाल इसी ने काटे हैं, इसी ने तुम्हें मारने की कोशिश भी की है। मुंह बंद कर। खामोश हो जाओ। You stupid! तुम किसी काम के नहीं, कुछ भी करने में असमर्थ हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे तुम्हारे सामने वो मेरा बलात्कार कर ले
या मुझे उठाकर ले जाए। राघवेंद्र स्वामी के मठ में जाकर स्वामी का स्मरण करके अपना खुद का अंग प्रदर्शन करने से तुम अपने आप को महान समझते हो। वो लोग तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती करते रहे और तुम बुद्ध की तरह आराम से खड़े देख रहे थे। यही तुम्हारी बहादुरी है क्या राघव? तुम्हारे जैसे नपुंसक मैंने नहीं देखे। वो 2 टके के गुंडे लोग मेरी बेटी के बाल तुम्हारे सामने काट के चले गए, तुम देखते रह गए। इसी दिन के लिए अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ तय किया था। चुप क्यों हो? बोल तो क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात हो गई फिर भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? जाने दो, छोड़ो। इन्हें क्या फर्क पड़ता है, चाहे किसी की इज्जत चली जाए या जान। ये देवी के भक्त हैं, देवी आएगी बचाने के लिए। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करती हूँ। ये हमारे समाज के लिए अभिशाप है। ये हमारे कानून की कमी है जो हम ऐसे लोगों को पनपने दे रहे हैं। बताओ, कहीं भी आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये हमारे लिए लानत की बात है। आप लोग सिर्फ बातें ही करते हैं, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरा दुख, मेरी तकलीफ समझने की हिम्मत किसी में नहीं। अब एक्शन लो इस कंप्लेन पर। किस लिए बेटी? ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए तुम अपनी बेइज्जती क्यों करवा रही हो? ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने मेरे बाल काट दिए। ये मेरे लिए बेइज्जती की बात है। ओके ओके ओके, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये सोच लो कि पार्लर में जाके तुमने अपने बाल कटवा लिए हैं। अरे हम ऐसे कैसे सोच ले कि हमने पार्लर में जाके कटवाए हैं? हमने आपके पास कंप्लेन लिखवाई है, आपको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं कंप्लेन नोट कर लेता हूँ, लेकिन आने वाली मुसीबत के लिए तुम लोग तैयार रहना। I don't like it. हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से आपके लिए फोन है। नमस्कार सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात है? कुछ गुंडों ने मनोरमा कॉलेज की एक लड़की महालक्ष्मी के बाल काट दिए हैं और ये पब्लिक प्लेस में हुआ है सर। मैं उसे भी देख लूंगा, पब्लिक को भी देख लूंगा, ठीक है? उस लड़की ने केस किया है सर। I don't like it. वो लड़की कोई और नहीं है सर, वो आपके खास शिष्य राघवेंद्र की बीवी है सर। अब आप ही बताइए हम इस मैटर में क्या करें सर? I like it. I like it. Listen. I like this. नमस्ते, नमस्ते भाभी जी। ठीक तो हो ना? ये शिष्य है, मेरा खास शिष्य है। I like this. राघव, मैं पूजा करके आ रही हूँ। मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रही थी, तुम वहाँ पूजा करने नहीं आए? Raghav! I like this. I like this.